आपने बिल्कुल सही देखा है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिन्होंने मेडिकल स्टोर्स तो स्टार्ट किया है, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? ओनली 1 लाख रुपीज़। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, और ये प्रैक्टिकल है, ये रियल स्टोरी है। तो किस तरीके से उन्होंने ले ली ये मेडिकल स्टोर, और साथ में क्या फ़ायदा रहा उनको, और किस तरीके से आप भी ऐसी डील कर सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी मैंने सुनी। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको भी ये शेयर करूँ कि आपको भी थोड़ा सा फ़ायदा, थोड़ी सी आइडिया आपको भी आ जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है मुकेश। तो इनकी ये स्टोरी है, इन्होंने पूरी डिटेल में बताया कि किस तरीके से उन्होंने 1 लाख में मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया। तो आज ये रिसेंटली बात है, लगभग 15 दिन पहले की बात है। तो उनके एक रिलेटिव्स है, नज़दीक के रिलेटिव है, वो है डॉक्टर और उनकी वाइफ है केमिस्ट, ठीक है। और वो दोनों भी उनके नज़दीक के रिलेटिव्स हैं। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूसली वहाँ पे जाते थे, रिलेशन तो बना रहा था। ये खुद एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनका खुद का लाइसेंस है, वो भी रिटेल स्टोर स्टार्ट करने की देख रहे थे। तो जैसे कि बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब काम करते तब आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है कि आप रिटेल स्टोर स्टार्ट करें। मेरा खुद का भी यही एम था और मेरी भी जर्नी ऐसी ही रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि स्पॉट देखना स्टार्ट किया कि कहाँ पे आप अच्छा लोकेशन मिल सकता है, क्या मिल सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने हमारा कोर्स भी जो ले लिया, जो रिटेल डिजिटल फार्मेसी पे है। तो उनके उसके बाद उनको बहुत सारी नॉलेज तो आ गई, लेकिन अब स्पॉट में मैंने जो चीज़ें बताई थी वैसा स्पॉट अब उनको मिल नहीं रहा था। तो एक दिन उन्होंने जो रिलेटिव्स थे उनके घर गए और वहाँ पे पूछा कि उनको स्पॉट चाहिए, कुछ स्पॉट हो तो बताइएगा। तो उनके जो रिलेटिव्स है, वो जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि एक्चुअली हमारा भी रिटेल स्टोर्स किसी को देने का चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन अभी फिक्स नहीं है। तो उनके दिमाग में हमारे जो सब्सक्राइबर है मुकेश, उनके दिमाग में आ गया है कि आप दे रहे तो किसको देना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी फिक्स नहीं, लेकिन नज़दीक के लोगों के ही देना चाहता हूँ। ये पूरा देना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन इसमें एडिशनल फार्मासिस्ट रखना चाहता हूँ। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया, मुकेश के दिमाग में। तो उन्होंने बताया कि आप क्या कीजिए कि रिटेल स्टोर जो आपका है वो ऐसा ही रहने दीजिए, आप किसी को चलाने के लिए दीजिए। आप किसी को चलाने के लिए देंगे तो वो आपको एक नंबर ऑफ प्रॉफिट अमाउंट आपको मंथली दे देगा और वो चलाएगा भी। और जो भी आपके अभी तक के जो भी सेल्स होता था उतना ही सेल्स का कुछ परसेंटेज आपको दे सकता है वो, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका रिटेल स्टोर में जो कंट्रोल है वो वही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक लोकल एरिया है, यहाँ मतलब बड़ी सिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहे थे तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लगभग 6-7 साल से इनका स्टोर स्टार्ट है। तो अब उनका काउंटर रोज़ का डेली कुछ 7,000-8,000 और उनका रेंट भी कुछ 5-6 हज़ार तक है। तो वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और दूसरी जगह पे बहुत सारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो यहाँ पे जितना टाइम मिलता है उतना ही बैठते हैं, लेकिन उसी टाइम में उनको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर मिलते हैं क्योंकि रिलेशन अच्छा था। और वहाँ पे क्या होता है कि जेनरिक स्टोर, जेनरिक मेडिसिन बहुत जाते हैं। तो मुकेश के दिमाग में ये आ गया कि हाँ, ये जेनरिक स्टोर जाता है, जेनरिक मेडिकल ज़्यादा जाते हैं, डॉक्टर पीसीटी कंपनीज की भी लिखते हैं, तो क्या हर्ज है, क्योंकि प्रॉफिट तो मिलने वाला है आगे जाके। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से डॉक्टर को प्रपोजल दिया कि उनको चाहिए मेडिकल स्टोर। तो उन्होंने बताया कि आप एक काम कीजिए, एडिशनल फार्मासिस्ट रखिए। तो एडिशनल फार्मासिस्ट रखने से क्या होगा कि आपका जो ओनरशिप है वो वही रहेगा, एग्रीमेंट वही रहेगा, सारी चीज़ें वही रहेगी, दुकान का नाम भी वही रहेगा। सिर्फ आप मुझे एडिशनल फार्मासिस्ट लीजिए, मैं आपको जो स्टॉक है और जो फर्नीचर है उसका पैसा दे दूंगा आपको। तो इस तरीके से डील हो गया। अभी दुकान का नाम तो वही है, सारी चीज़ें वही रहेगी, लेकिन एडिशनल फार्मेसी रखने से क्या हुआ कि उनका जो बर्डन था कि मंथली किसी को बैठना पड़ता है, उनकी जो वाइफ थी उनको बैठने में तकलीफ ये थी कि उनके घर में छोटे छोटे बच्चे थे, उनको ध्यान देना नहीं आता था। यहाँ पे रिटेल स्टोर स्टार्ट करते, रिटेल स्टोर अगर बैठा दिया यहाँ पे तो बहुत दिक्कतें होती थी। तो इसीलिए उनको एक रिलीफ मिल गया कि रिटेल स्टोर तो चालू ही रहेगा और साथ में वहाँ पे किसी को बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सॉल्व हो गए।
तो यहाँ पे डील किस तरीके से हुई, डील इस तरीके से हुई कि उन्होंने फर्नीचर का कुछ अमाउंट, फर्नीचर बहुत ही पुराना था, इसके लिए उन्होंने फर्नीचर के 30,000 यहाँ पे दे दिया और मेडिसिन के लगभग 60,000 दे दिया रेट से। रिटेल जो रिटेल का रेट है, ठीक है, प्राइस टू रिटेल PTR इसके हिसाब से। और बाकी कंप्यूटर नहीं था, फ्रिज है, फ्रिज का वो उन्होंने कम किया, फ्रिज ऑलरेडी उन्होंने 12,000 में कुछ लिया था और बहुत पुराना हो चुका था, तो फ्रिज का कुछ 5,000 उन्होंने ले लिया। और एडिशनल फार्मेसिस्ट का फीस कितना है, 1,1200 रुपये कुछ फी उन्होंने दे दी वहाँ पे। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हो गए, दुकान का नाम वही रहेगा, बाकी चीज़ें वही रहेगी। और आप सोचते होंगे कि इतना ही स्टॉक है, ज़्यादा किस तरीके से काउंटर होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर कुछ कंपनीज की मेडिसिन रखते हैं और वहाँ पे वो क्रेडिट भी मिलता है उनको, उन कंपनी के साथ। और जब भी स्टॉक नील होता है तब उसका पेमेंट होता है। इसका मतलब आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, जब लगता है तब मेडिसिन लेके आना है उस कंपनी का जो डॉक्टर बोलते हैं, और वो डॉक्टर लिखेंगे, वैसे लिक्विडेट होंगे, वैसे आपका चेक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्मेटिक्स कम थे, FMCG प्रोडक्ट बहुत ही कम थे, पेडियाट्रिक बहुत ही थोड़े मतलब जनरल प्रैक्टिशनर थे वो, इसके लिए बहुत ही कम मेडिसिन थे वहाँ पे। जनरल मेडिकल स्टोर में देखा जाए तो 5-6 लाख तो मेडिसिन रहते, ये कम में लिखा जाए तो कम से कम 2 लाख तो रहते, लेकिन यहाँ पे कम थे क्योंकि डॉक्टर जो रहते थे वो वही चाहते थे कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं रहना है, जो चलते हैं वही प्रोडक्ट रखने। तो इस तरीके से उसने 1 लाख में डील कर ली और एडिशनल उसके पास जो पैसा था वह उसने और स्टॉक ले लिया, और स्टॉक लेके अच्छा मेडिकल स्टोर बना लिया और अब वो फुल टाइम वहाँ पे करता है काम और वहाँ पे अच्छा खासा काउंटर होता है। तो इस तरीके से उसने मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया विदिन 1 लाख रुपीज़। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास भी ऐसा प्रपोजल देने वाला कोई तो चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी 4-5 लाख रुपए आपको ऐसे भी लगते हैं जब आप नया स्टोर स्टार्ट करते हैं। किसी का चलते हुए लेना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसका काउंटर कितना है, बाकी सारी चीज़ें के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ता है। तो ये केस स्टडी थी कि किस तरीके से एक 1 लाख में भी मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया जा सकता है, वो भी रियल में। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये वीडियो अगर आपकी आइडिया, अगर आपके फिर आप भी रिटेल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हो और ये आइडिया आपके दिमाग में कुछ ना कुछ फ़ायदा करता है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए सभी लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।